नाटक देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, या ड्रामा करते हैं, या मूवी थिएटर में अन्य प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप। मालिक थोड़ी देर तक किसी को, जिस प्रकार गौतम बुद्ध रहते थे 1 घंटा, वैसे नाटक किया जाए गौतम बुद्ध की तरह रहने के लिए। या जो एक पिक्चर है गांधी जी की, उसे बेन किंग्सले गांधी की तरह रहने के लिए कई वर्षों तक गांधी जी की तरह उठे बैठे खाए पिए वैसे आचरण किए, तब वो एक्टिंग कर पाए। गांधी जी की जो मूवी है देखिए, तो उसमें जो गांधी जी बने हैं कई वर्षों तक वो गांधी जी को पढ़ते रहे, उसी तरह से सोचते रहे, उसी तरह से एक्शन किए और फिर पिक्चर बनी। पिक्चर बनने के कुछ वर्षों के बाद फिर भूल गए, पहले की तरह हो गई। लेकिन अगर बार बार किसी की तरह एक्टिंग करिए तो आप वही हो जाते हैं। तो सबसे अच्छी एक्टिंग क्या है कि हम ईश्वर की भक्त संतान, भक्त संतान, लैम्ब ऑफ गॉड। लैम्ब कहते हैं भेड़ के बच्चे को। जिधर भेड़ गई उधर बच्चा गया। भेड़ अच्छी जगह गई, गड्ढे में गई कि नाली में गई, भेड़ के बच्चे वहीं जाएंगे। ये है कि जो लैम्ब है वो भेड़ का भक्त है। तो लैम्ब ऑफ गॉड का मतलब जो ईश्वर का परम भक्त हो, ईश्वर के जो नियम उस पर चलेंगे आंख बंद करके। हमें चाहे दुख हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे कष्ट हो, कुछ भी हो। तो सबसे बड़ा जो एक कर्म है कि हम इस पृथ्वी पर अगर हम ड्रामा करें, नाटक करें, रहने की तरह सोचे तो किसकी तरह रहेंगे? ईश्वर के संतान के रूप में। तो ईश्वर के संतान कैसे रहता है, अभी हम उसका अभ्यास देंगे आपको। वो जो अभ्यास करेंगे उसी तरह से रहना होता है। अच्छी तरह से याद रखिए कि हम 1 घंटे चलिए ईश्वर के संतान के रूप में रहें। कैसे रहेंगे? ईश्वर के संतान कैसे रहते हैं? अच्छा लगे या न लगे, 1 घंटे में बढ़िया एक्टिंग करेंगे। हम खड़े हों, बैठे हों, चलते हों, काम करते हों, आराम करते हों, प्रत्येक दशा में सिर से पैर की उंगली तक हम जो भी अनुभव करते हैं, सभी प्रकार की अनुभूतियाँ, ये जो भी होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अनुभूतियाँ ये है क्या? ये हमको चाहिए शक्ति। कौन सी शक्ति? सभी प्रकार की शक्ति जो अनंत व असीम हो। तो आप 1 घंटे स्वीकार करिए कि सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं यही सर्वशक्तिमान तत्व है। अच्छा, 1 घंटे हमने एक्टिंग किया, बहुत अच्छी तरह से उस तरह से जीवन जिया जैसे ईश्वर की संतान, दिव्य संतान, भक्त संतान जीता है। हम कहते हैं हमको ज्ञान चाहिए। सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते 1 घंटे तक, मान लीजिए कि संपूर्ण ज्ञान यही है। हमको शांति चाहिए, संपूर्ण शांति यही है। लेकिन हम इस शांति को नहीं पसंद करते हैं। ये तो खुजली है, ये तो दर्द है, ये तो भारीपन है। 1 घंटे तक मान लीजिए जबरदस्ती कि यही परम शांति है। हमें तो अमृत पीना है। सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं इसी अनुभूति को करते जाइए, यही अमृत पीने की क्रिया है। हम चाहते हैं कि हम अतीत, वर्तमान, भविष्य हम छूते रहें हमेशा। अतीत भी छूते रहें, वर्तमान भी, भविष्य भी। तो सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं, खड़े हुए रूप में, बैठे हुए, चलते हुए, आराम करते हुए, स्वीकार कर लीजिए कि यही है अतीत, वर्तमान, भविष्य की अनुभूति। नहीं अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। 1 घंटे हम बहुत अच्छे तरह से एक कुशल ड्रामा करेंगे। ऐसे बार बार करते करते 1 घंटे का हुआ 2 घंटे, 2 घंटे का 3 घंटे, दीक्षा वाली क्रिया करते गए, भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाते गए। करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हम 24 घंटे इस अभ्यास को कर लेंगे। तो 24 घंटे अभ्यास से सहज हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा।
तब पता चलेगा हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान है तो कैसे लगेगा? कुछ भी असंभव नहीं है। भय से मुक्त, चिंता से मुक्त, अभाव से मुक्त। जब वहां तक आ गए तब आगे क्या करेंगे? दीक्षा वाली क्रिया करते जाइए। दीक्षा वाली क्रिया का अभ्यास करते करते एक दिन कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, जिसे संन्यास कहते हैं। वहां कैसे अनुभव होगा? केवल एक का अस्तित्व है, दो का नहीं। हम और परब्रह्म में जो दो लगते हैं, दो नहीं एक है। हम उनके साथ उसी तरह से हैं जैसे प्रत्येक लहर में समुद्र है और प्रत्येक लहर समुद्र में ही थी। यही मानव का लक्ष्य है। इस तरह से 1 घंटे 1.5 घंटे जो सुबह शाम हम इस एक्शन में, इस ड्रामा में, इस प्रैक्टिस में होते हैं, अभ्यास करते 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 एक दिन यही 24 घंटे हो जाएगा। और इसी का प्रयास करते जाइए। बस इसी के प्रयास में बीमारियां खत्म होंगी, चिंता दूर होगा, अभाव दूर होगा, निरंतर शांति बढ़ेगी, जो जीवन का लक्ष्य है। ताइए आपको हम 5 मिनट अभ्यास कराते हैं। लेट अस प्रैक्टिस 5 मिनट्स टुगेदर। आंखें हम बंद कर लें। अब हम तैयार हैं ईश्वर के उस संतान के रूप में जो संतान परम भक्त होता है। ऐसी संतान जो भक्त है परब्रह्म का, ईश्वर का। सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की अंगुली तक दोनों पैर, सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं, अनुभव करते जाएं। ये जो अनुभूतियां हैं, ये अगर हम इसे स्वीकार करते हैं, इस सर्वशक्तिमान तत्व की उपस्थिति है, यही सर्वज्ञ तत्व की उपस्थिति भी है, यही परम शांति भी है, यही परम आनंद भी है, यही अमरता की अनुभूति है। यही अनुभूति है जब हम ये स्पष्ट रूप में सिद्ध कर लेते हैं किसी अनुभूति में अतीत, वर्तमान, भविष्य समाया हुआ है। आइए हम कुछ पल के लिए इस अभ्यास में लीन हो जाए। आंख बंद रखते हुए भ्रूमध्य पर एकाग्र हूं, भ्रूमध्य के सामने क्षेत्र में एकाग्र हूं और सिर से पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। जो भी अनुभव हो रहा है इस अनुभूति में लीन होते जाएं। अगर हम पूरी भक्ति के साथ इस तरह से हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं कि सिर से पैर की अंगुली तक जो भी अनुभूतियां हो रही है संपूर्ण ज्ञान की उपस्थिति है, यही परम शांति है, यही परम आनंद है, यही अमरता की अनुभूति है। अतीत, वर्तमान, भविष्य की उपस्थिति भी यही है। जब तक हम इस भावना, विचार और धारणा से जुड़े होते हैं तब तक हम ईश्वर के संतान के रूप में होते हैं।